एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस वीडियो में 8 मार्च के लिए बायोलॉजी का सेट सी कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आपको 2 सेट बता चुकी हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर 4 तरह के हम आपको प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी इन 4 प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए प्रॉपर उसका एक भी प्रश्न आउट नहीं जाने वाला है 8 मार्च के दिन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के, और सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से समझेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि अध्यारोपण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है भ्रूण कोश। दूसरा है ऋतुस्राव के हार्मोन की कमी के कारण होता है। इसका आंसर है प्रोजेस्टेरोन इसका आपका आंसर रहेगा। तीसरा है निम्न में से कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है। इसका आंसर है IUD। चौथा है ओकोजोकी खंड पाए जाते हैं लीडिंग स्ट्रेड में। पांचवा है निम्न में से कौन संयोजी कड़ी का उदाहरण है। तो इसका आंसर है टायरेनोसोस। क्या रहेगा इसका आंसर? द राइट रहेगा, टायरेनोसोस इसमें रहेगा आपका। छठा है कि कौन सा बैक्टीरिया दूध में दही में परिवर्तन करता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और सारे ही प्रश्नों को कंप्लीट करें। इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो यहाँ पर देखिए टिक मार्क कर दिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये तो सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इनको कंप्लीट ज़रूर करें। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि मृदा में पाए जाने वाला जीवाणु खालिस्तान एक कुराल जेनेटिक इंजीनियर के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर है एग्रोबैक्टीरियम। दूसरा है खालिस्तान जंतुओं के DNA में एक अतिरिक्त जीन भी उपस्थित होता है। तो इसका आंसर है ट्रांसजेनिक। तीसरा है मोनार्क तितलियों में पाए जाने वाला खालिस्तान उसे परभक्षियों से बचाया गया। तो इसका आंसर है आपका विष। चौथा है विशाल अमेजन वर्षा वनों को खालिस्तान कहा जाता है फेफड़ा। पांचवा mRNA का संश्लेषण खालिस्तान कहलाता है अनुलेखन। छठा है हमारे पारितंत्र में सामान्य अपर्दायी खालिस्तान है तो केचुए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, फिल कर दिए हैं तो कंप्लीट आप अच्छे से करें। अगला है सत्य असत्य लिखिए। पहला रहेगा इसमें कि अधिकांश औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से व परंपरागत ज्ञान में समृद्ध है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, दूसरा है DNA की लंबाई को क्षारक युग्म संख्या के रूप में पाया जाता है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है भारत सरकार ने सन 1971 में प्रेरित गर्भपात को मान्यता प्रदान की। सत्य। चौथा है एलर्जी में 1 ग्राम एक प्रकार की एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। असत्य। पांचवा DNA लाइगेज जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग नहीं होता। असत्य। छठा है मानव अंड प्रजनन है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो टिक कर दी है तो कंप्लीट आप अच्छे से करें। इसके बाद में देखिए यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने जोड़ी के आपके नंबर डाल दिए हैं तो आप कंप्लीट इनको कर लीजिएगा। तो आपके समय का अभाव रखते हुए ही मैंने यहाँ पहले से फिल कर दिया ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वालों को उधर से यहाँ पर नंबर डाल लेने हैं जोड़ी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है मनुष्य में 8 से 16 कोरक खंडों वाला ठोस जैसा भ्रूण क्या कहलाता है। तो वो कहलाएगा आपका मोरूला। क्या कहलाएगा? मोरूला। दूसरा है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ था। तो ये आपका 1952 में। तीसरा है न्यूक्लियोसोम मॉडल में हिस्टोन अष्टक
के बाहर कौन सी स्टोन उपस्थित होती है? तो स्टोन H1। चौथा है DNA के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है वो जीन कहलाता है। पांचवा, विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने हेतु पादपों के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो पौधे का प्रारोह शीर्षस्थ, ठीक है, जो शीर्षस्थ का भाग होता है उसका उपयोग किया जाता है पौधे का, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए, छठा प्रश्न है कि असंग जनन क्या है, इसका महत्व बताइए। सातवां प्रश्न है हीमोफीलिया रोग क्या है। आठवां है हार्डी विनबर्ग सिद्धांत का समीकरण लिखिए। तो ये आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन देखा है साथ में। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर जो क्वेश्चन नंबर आपके 20 तक है प्रश्न, ठीक है, इनकी आंसर शीट हमने तैयार कर ली है। उसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहाँ पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें। आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक के सारे प्रश्न की आंसर शीट मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको केवल प्रश्न बता रही हूँ, ठीक है, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा तो मैं आपको उसकी PDF भी बता दूंगी आखिर में, ठीक है। और लेकिन आपको कॉल जरूर कर लेना है एक बार। लेमार्कवाद एवं डार्विनवाद में अंतर, ये आपका 8वें का अथवा है। 9वां है जैविक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। 10वां परजीवी जंतु क्या है। समष्टि घनत्व को आपको स्पष्ट करना है। भारत में वन जीवों की विलुप्ति के 2 कारण बताएं। तो 2 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 12 तक के 2 नंबर के प्रश्न हैं आपके। अब यहाँ से देखिए आपका 3 नंबर का प्रश्न, ठीक है, शुरू होता है। ये 3 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा, कार्पस लुटियम एवं एक्रोसोम के 2 कार्य आपको लिखने हैं, ठीक है। ये आपका 14वां प्रश्न है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को आरेख की सहायता से समझे। आरेख का मतलब आप समझते हैं चित्र, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, ये रहा 15वां प्रश्न कि बायो गैस नियंत्रण की रचना का चित्र बनाइए। और इसी के ऊपर आपका 14वें का अथवा है सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, ये आपका 16वां प्रश्न, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 17वां प्रश्न जिन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, उपयोग आपको लिखना है। अनुवांशिक कूट की कोई 4 विशेषताएं। सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 अंतर लिखने, आप एक आधा बढ़ा कर लिखना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। और ये है आपका 20वां नर युग्मोद्भिद एवं मादा युग्मोद्भिद में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए, तो सारे ही प्रश्न हमने देख लिए हैं इस प्रश्न पत्र के। तो आपका वीडियो ज़्यादा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप देखिए इसकी आंसर शीट के लिए जो हमने आपको नंबर दिए हैं इसी वीडियो की, उन पे आप कॉल ज़रूर कर लीजिए। आपको पूरे इसकी आंसर शीट मिल जाएगी इस प्रश्न पत्र की। तो चलिए, मिलते हैं आपसे सेट D के साथ। बहुत जल्दी मैं आपको उसको भी कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो चलिए, बढ़ते हैं।